अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे होंगे कि कई सारे जो डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड होता, मतलब कि एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो गलत है जिसकी वजह से हेट्रेड और डिवीजन क्रिएट होता लोगों के बीच में, वो रेस पे हो, रिलीजन पे हो। इस चीज़ में माहिर एक नाम बहुत ज़्यादा आता है इंडिया में और उसका नाम है तारिक फ़ताह। ट्विटर पर इसके तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है और ये माहिर है आपको झूठ बोलकर एंटी मुस्लिम एक इमेज क्रिएट करने के लिए। कई सारे जो लोग हैं जो एंटी मुस्लिम का माइंडसेट रखते हैं, वो लोग सब तारिक फ़ताह के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं बिना ये क्रॉस चेक किए कि वो सच है या झूठ है। बस इस्लाम को टारगेट जब तक कर रहा हो उसको ये रीट्वीट करते रहते हैं। रिसेंटली आपने एक केस देखा होगा, तेजस्वी सूर्य जो है, जो एमपी है, जिसने अरब औरतों के खिलाफ एक तारिक फ़ताह का ट्वीट था, उसने ट्वीट किया था। तो उसको जब पूछा गया क्यों रीट्वीट हुआ तो उसने कहा कि नहीं, एक पैराग्राफ में से एक हिस्सा था। तेजस्वी सूर्य से ये पूछना चाहते हम कि वो सिर्फ उतना हिस्सा क्यों तुम रीट्वीट के ऊपर नीचे का भी कर सकते थे रीट्वीट। तो तारिक फ़ताह का ट्वीट था जिसके बेसिस पर जितने एंटी इस्लामिक टाइप के माइंडसेट्स है वो इसका प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपने ट्विटर पर इसके रीट्वीट्स करते रहते हैं। और सबसे ख़राब बात यह है तारिक फ़ताह की, जब उसको पता भी चल जाता है, लोग नीचे कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऑल्टर्ड है, मॉफ्ड है, मतलब फोटोशॉप करा हुआ है, तो भी वो ट्वीट को हटाता नहीं। मतलब कि जहाँ तक हो सके बस उसको जो दुश्मनी है इस्लाम से, इस्लाम को जलील करने के लिए, वो पूरा निभा कर रहता हो। अगर आप गौर करेंगे, तारिक फ़ताह पाकिस्तानी बॉर्न कैनेडियन मुस्लिम वो अपने आप को क्लेम करता, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब वो अगर वीडियो भी देखा, वो बोलेगा कि तुम कौन होते बोलने वाले। उसके ट्विटर अगर आप उसका पूरा हैंडल देख लिए, आप क्लियरली समझ जा सकते हैं कि ये तो एक नंबर का गधा है जो प्रूफ देने के बाद भी ट्वीट्स को हटाता नहीं। और यही चीज़ जो यहाँ की IT सेल है, जो कम्युनल कलर हर चीज़ को दे रही है, जैसे कि जो बीमारी है उसमें भी हिंदू मुस्लिम जो फसाद क्रिएट करे, वो ऐसे तारिक फ़ताह जैसे ट्विटर हैंडल्स को बहुत चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये गाली दे और ये इसको रीट्वीट करे। तो देखते हैं तारिक फ़ताह के कुछ ऐसे ट्वीट्स जो बिल्कुल फॉल्स निकले, लेकिन आज भी वो उसके ट्विटर पर वैसे ही है, बिना डिलीट हुए। ऑल्ट न्यूज़ पर एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल दिया गया और वहाँ पर कई सारे तारिक फ़ताह के ट्वीट्स दिए गए जो प्रूवन रॉन्ग है। एक ट्वीट है जहां पर बुरखे में कुछ औरतें जो है वो एक स्टेज पर चढ़ के नाच रहे। तो तारिक फ़ताह ने ये वीडियो डालकर एक क्वेश्चन किया कि कोई कंफर्म कर सकते हैं क्या ये CAA NRC के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है शाहीन बाग पे, क्या ये उन्हीं के लोग हैं जो नाच रहे हैं। तो जनवरी 2020 को उसने ये वीडियो डालकर ये सवाल पूछा था। वो ऐसा ट्वीट किया जैसे कि उसको पता ही नहीं है। ये वीडियो को डालकर वो ऐसा बता रहा कि क्या ये वाकई शाहीन बाग के औरतें ऐसा इस तरह से बेशर्मी से नाच रहे। उसी के ट्विटर हैंडल के टाइमलाइन पर अगर आप गए तो 2017 में भी उसने वीडियो डाला था और ये लिखा था कि देखो मुसलमान औरतें कैसा नाच रहे हैं बेशर्मों की तरह, ये सिर्फ आतंकवादी नहीं बनते, एक नंबर के गधे भी रहते। तो मई 2017 में उसने ट्वीट किया। उसके बाद अगस्त के 2017 में उसने फिर इसी वीडियो को यूज करके ये ट्वीट किया कि एक औरत पे जिन चढ़ गया बुर्खा पहनने के बाद, तो देखो पूरे किस तरह से नाच रहे उसकी तरफ। अब आप बोलेंगे चलो पहले में भी उसने गाली दिया, सेकंड में भी वो कुछ बोल रहा है, फिर 2017 के बाद फिर 2020 में भी यही वीडियो को वो ऐसा प्रेजेंट कर रहा है जैसे कि उसको पता नहीं है और पूछ रहा है कि क्या ये शाहीन बाग के प्रोटेस्ट का है। तो इसी से आप समझ जा सकते हैं कि नॉलेज में उसके सब है, बस जलालत और कमीनापन उसके दिमाग में है, जो इस्लाम को डिफेम करना है उसको। पहला जो ट्वीट तारिक फ़ताह का दिया गया ऑल्ट न्यूज़ में वो है, एक मुस्लिम आदमी है, नमाज की टोपी दाढ़ी पहनकर ठहरे हुए हैं, बच्चियों को वो क्लास में पढ़ा रहे और पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में फ़र्क क्या क्या है, क्या क्या अच्छाई है इस्लाम में और क्या क्या हिंदुइज्म में ख़राबी है। तो तारिक फ़ताह ये ट्वीट कर ये बोल रहा है कि कैसा ये आदमी वहाँ के लड़कियों को भड़का रहा है ये बता के कि इस्लाम किन चीज़ों में अच्छा है हिंदुइज्म के ऊपर। और आप देखेंगे उसके अंदर अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए, हलाला, खतना, बुरखा, ये चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया जाकर हिंदुइज्म में क्रॉस मार्क्स बता रहे। जबकि देखा गया तो ये मॉफ्ड इमेज है। मॉफ्ड मतलब जो फोटोशॉप करा हुआ इमेज है। एक्चुअल इमेज में इनफैक्ट ब्लैक बोर्ड पर संस्कृत में जो भी लेसन था वो लिखा हुआ है। एक और ट्वीट में तारिक फ़ताह ने वीडियो डाला था, स्क्रीनशॉट्स डाला था, जहां पर चांद तारा एक फ्लैग पर है और उसने ये बताया कि कांग्रेस जो है असेंबली पोल्स जब राजस्थान में उन्होंने जीता तो वहां के जो मुसलमान लोग हैं और जो सपोर्टर्स है वो पाकिस्तान का झंडा लेकर बाहर रोड पर खुशी में आगे लहराते हुए। और उसने ये ट्वीट किया, इंडियन मुस्लिम्स चैंट अल्लाह अकबर वेव ग्रीन इमिटेशन पाकिस्तानी फ्लैग्स एज द मार्च आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स। मतलब कि अल्लाह अकबर बोलते हुए पाकिस्तान का झंडा खुशी से लहरा रहे जब कांग्रेस जीती राजस्थान से। लेकिन बाद में जब क्लोजली लोगों ने फॉलो किया तो उन्होंने कहा कि ये झंडा पाकिस्तान का नहीं है बल्कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है। जब लोग उसको गाली देना शुरू करे वो एकदम से उस ट्वीट को जो है हाइड कर दिया। फिर 2015 में मक्का में बहुत
गड़बड़ हो गई थी हज के वक्त और कई सारे लोग उसमें शहीद हो गए थे एक दूसरे के ऊपर गिर के, क्योंकि बहुत छोटा एरिया था जहाँ से पास हो रहे थे वो लोग। तो तारिक फता ने एक इमेज को बताया जहाँ पर बुलडोजर से कुछ सामान हटाया जा रहा था जो हज की जगह है, और उसने ये लिखा, पिक्चर्स इमेज ऑफ सऊदी ऑफिशियल्स बुलडोजिंग डेड बॉडीज ऑफ हज पिलग्रिम्स लाइक गार्बेज एंड डंपिंग देम इन पाइल। 2500 से ज्यादा ये ट्वीट के रीट्वीट्स हुए थे और उसने ये बताया तारिक फता ने कि ये जितने भी लोग शहीद हुए ये पूरों के लाश को कचरे की तरह बुलडोज करके एक कोने में फेंका जा रहा था। जबकि एक्चुअल इसको जब डिबंक किया गया तो ये पता चला कि ये फोटोज तो कई साल पुराने हैं और यहाँ पर लाश नहीं बल्कि जो कचरा था वो कचरे को बुलडोजर से पूरा हटाया जा रहा था। पेपर थे, टॉवल्स थे या जितना भी कचरा जो रहता वहाँ पर, उन चीज़ों को पूरा साफ सफाई करके हटा रहे थे। उस प्रॉब्लम ये रहता कि 2500 बार ट्वीट्स हुए, लेकिन व्हाट्सएप में कितने बार फॉरवर्ड होंगे इससे आप अंदाज़ा लगा लो। 10 से 100 गुना ज़्यादा तो व्हाट्सएप पे ये चीज़ों को फॉरवर्ड किया जाता है, क्योंकि IT सेल जो है 2 रुपये पर ट्वीट उनको जो मिलता है वो फिर और भी तो ऐसी चीज़ों को बढ़ाएंगे 10 तरीक़ों से। एक और ट्वीट था जहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2019 का है, जब पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तानी जो टीम है, जो कैप्टन है, वो पिच को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने ये ट्वीट किया कि पाकिस्तानी टीम ने एक मुल्ला को लाया ताकि वो पिच जो है उसको ब्लेस करे, दुआ करे इंडिया के खिलाफ मैच जीतने के लिए। जबकि क्लियरली देखा गया तो वो फोटो में कोई मुल्ला नहीं है जिसको दुआ के लिए लाया गया, वो खुद फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान टीम के इंजमामुल हक है। ये चीज़ तारिक फता को पता है, पर फिर भी जलालत इतनी है, बस एंटी मुस्लिम एक जो हेटरेट क्रिएट करना है वो इस पिक्चर और ट्वीट के थ्रू क्रिएट किया। एक और ट्वीट उसने किया था और ये कहा था कि देखो कैसा धमाका हुआ जद्दा के शहर में, सऊदी अरेबिया में, कैसा एक हलाल डिस्को चल रहा था और वहाँ पर एक धमाका हुआ, और कैसा सऊदीया इस चीज़ पर बैन लगा है मीडिया को इस चीज़ को कवरेज नहीं मिलना बोलकर। जबकि असलियत में ये कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे कुवैत में और वहाँ पर बम धमाके चल रहे थे, पुलिस टीयर गैस मार रही थी लोगों के ऊपर। और एक ट्वीट है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ जो है वो परफॉर्मेंस कर रहे और उसने कहा कि द मैजिक दैट इज़ हिंदुस्तान। देखा गया तो ये एक्चुअल वीडियो है एक चाइनीज़ परफॉर्मेंस का। इसके ऊपर कुछ यहाँ के जो भक्त थे, जो 2 रुपये पर ट्वीट वाले भक्त है, वो लोगों ने इसके ऊपर एक क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक डाला और ये बताया कि ये कैसा पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा। नो डाउट इंडिया के बहुत सारे कल्चरल डांसेस है जो बहुत मशहूर है, बहुत रेस्पेक्ट होते हैं दुनिया में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप किसी को ऊपर भी कुछ भी सुपर इम्पोज करके म्यूज़िक डाल के ये बताना कि देखो हमारे से लोग कैसा इंस्पायर होकर वो भी इसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। इन पूरे ट्वीट्स में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली एक चीज़ ये पता चलती कि एंटी मुस्लिम हेट्रेड हद से ज़्यादा है इसके पास, कि ये कोई भी झूठ बोलने तैयार है और इसको करेक्ट करने पे ये करेक्ट भी नहीं करता, ना ट्वीट्स को डिलीट करता। पूरे इंडिया के जो कम्युनल टाइप के लोग हैं उनका दिल ये बराबर जीतते रहता। देखा गया तो आप गौर करेंगे इसके सारे ट्वीट्स पे, इसके ट्विटर हैंडल पर जाकर कंप्लीटली एंटी मुस्लिम इमेज ये क्रिएट करके रखता। मुसलमानों का मजाक उड़ाना, इस्लाम का मजाक उड़ाना, कुछ भी हो, कुछ भी गलत भी रहा अगर ट्वीट वो, तो भी बस हंसते रहो इनके ऊपर। करेक्शन करने पर भी वो उसको करेक्ट नहीं करता, ना डिलीट करता। ज़्यादातर उसके ट्वीट्स वैसे ही रखे हुए रहते, नीचे गाली भी पड़ते रहती, लेकिन अपने आप को एज अ बहुत बड़ा फिलोसफर ये प्रेजेंट करता, जबकि इसको पता है कि गलत कर रहा है। और जो भक्त जो लोग रहते जो हिंदुस्तान के, इनके फीलिंग्स के साथ ये खेलता, इनको सपोर्ट करके इनडायरेक्टली। जैसा आप देखेंगे द मैजिक दैट इज़ हिंदुस्तान, आम आदमी भी हिंदुस्तानी खुश होता, लेकिन जो भक्त रहते वो बिना क्रॉस चेक किए उछल के खुश हो जाते इसी चीज़ पे। जैसा आप रिसेंटली देख रहे, व्हाइट हाउस ने PM मोदी के ट्विटर हैंडल को फॉलो किया था, जब उनको केमिकल होना था तो फॉलो किए, सडनली पूरे भक्त जो है गाली दे रहे थे हर एक को। देखो कैसा व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी हमारे मोदी साहब के आगे झुक गया। जैसा 2 हफ्ते में काम निकल गया, तुरंत व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया PM मोदी के ट्विटर हैंडल को। अब पूरे भक्त जो है खामोश हो गए। तो ये क्या है, बहुत आसान है ये भक्तों की आइडियोलॉजी के साथ खेलना। जज्बाती बहुत रहते हैं। ऐसे 2 रुपये पर ट्वीट वालों के बहुत सारे मेरे भी ट्विटर हैंडल पर अब गालियाँ आने वाले, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और ऑल्ट न्यूज़ पे एग्जैक्ट क्या दिया गया मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तारिक फता इज अ वोकल क्रिटिक ऑफ इस्लाम। ही कंटिन्यूअली मिसरिप्रेजेंट्स इवेंट्स टू थ्रो अ पुअर लाइट ऑन मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इंडियन मुस्लिम्स. He frequently resorts to misinformation in nature to get his points across. Fatah's failure to clarify or take down tweets that have been fact-checked suggests he has very little regard for truth. Alt News खुद भी क्लियरली ये करा जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। इंडियन मुस्लिम्स के खिलाफ बस इसको गाली देते रहना है अपने ट्वीट्स के जरिए। कल के दिन वो झूठ भी निकले, ट्वीट्स डिबंक भी हो गए, ये भी बता जा रहा है कि तुम जो बोल रहे वो इमेज तो कोई और चीज़ का था। उसके बाद भी वो जो डिलीट नहीं करता है
यहाँ से पता चलता है कि उसका पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसको बस खुन्नस है इस्लाम के खिलाफ। लेकिन झूठ का सहारा लेकर अगर उसको इस्लाम को गाली देना पड़ा तो क्लियरली यहाँ से समझने आता कि एक तो ये मेंटली इम्बैलेंस्ड है, यानी तो इतना शातिर है कि इसको फंडिंग किया जा रहा और वो चंद पैसों के लिए वो अपनी आखिरत पूरी तरह बर्बाद कर लिया। तो ये था कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन, कैसा ट्विटर को यूज़ किया जा रहा। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्विटर को उसको यूज़ करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने, हेटरेट करने के लिए। तो अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए आप भी अपना ओपिनियन नीचे, आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।